देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहला चर्चा कर रहे हैं बिहार पुलिस का जो है कि आपको ये भर्ती आया है। क्लियर, सब बात को सुनते रहिएगा, उसके बाद एक एक आदमी का एक एक डाउट को जो है कि आपको लेंगे, ठीक है ना। जिनका जिनका जो भी डाउट रहेगा सब डाउट को जो है कि हम सुनने का प्रयास जो है कि आपको करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है कि वैकेंसी है, ये वैकेंसी एकदम फ्रेश वैकेंसी है। ये वैकेंसी की बात करेंगे एकदम फ्रेश होगा। 1/2025 का ये क्या है, 2025 का ये वैकेंसी है। साल का ये पहला वैकेंसी है किसका, केंद्रीय सिपाही जो है कि आपको चयन पर्षद का जो है कि आपको भर्ती जो है कि आपको होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो ये प्रक्रिया हो जाएगी शुरुआत कब से। देखिए यहाँ पर कितना तारीख लिखा है, 18/3 से, मतलब कि 18 मार्च से ये ऑनलाइन आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और अंतिम तिथि कब तक भर सकते हैं, तो ये 18/4 तक जो है कि आपको भर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। देखिएगा कुल सीटों की संख्या की बात करेंगे। यहाँ पर सीटों की संख्या भी दिखाई गई है, कितना सीट है, 19,838 सीट जो है कि आपको होने वाला है। और ये वेतनमान कितना, 21,700 से लेकर 69,100 तक के लिए जो है कि आपको लेवल 3 का ये जॉब जो है कि आपको होने वाला है। इसमें अगर यूआर की बात करेंगे, यूआर को देखिएगा, मेल में यूआर का इतना वैकेंसी, फीमेल में इतना वैकेंसी, है ना। टोटल आरक्षण का लिस्ट जो है कि आपको दिया हुआ है। मेल का हो गया, यूआर का, उसके बाद ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में जो है कि महिलाओं को कितना है, 600 जो है कि आपको 94 है, और पुरुषों के लिए जो है कि आपको 1983 है। ये आरक्षण का लाभ वही उठा पाएंगे जो केवल और केवल कहाँ के निवासी होंगे, जो केवल और केवल बिहार के निवासी होंगे, वही जो है कि आपको आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है। एसटी के लिए देख सकते हैं, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए जो है कि आपको सबके लिए जो है कि आपको यहाँ रखा गया है। टोटल 19,838 वैकेंसी में से महिलाओं के लिए रिजर्व कितना किया गया है, 6717 वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। क्लियर है। जिन लोगों का इस बार रिजल्ट नहीं हुआ उन लोगों के लिए जो है कि अच्छा मौका है ना। फॉर्म भराएगा ऑनलाइन जो है कि आपको भटाएगा। आपको बता दिए हैं कि फॉर्म जो है कि ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन कब से भरना है, तो 18 जो है कि आपको तारीख से जो है कि आपको भरना जो है कि आपको शुरू होगा। ठीक है, 18 तारीख से भरना शुरू होगा। अब आते हैं, सबसे पहला जो है कि आपको कैसे जो है कि आपको इसका होगा, तो सबसे पहले जो है कि आपको हाइट खोज रहा है। इतना अगर हाइट होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। देखिएगा, अगर आप गैर आरक्षित मतलब कि यूआर जनरल के अगर स्टूडेंट हैं, अगर आप पिछड़ा वर्ग मतलब कि बीसी के स्टूडेंट हैं, मतलब मेल हैं, मतलब यूआर और बीसी के अगर मेल हैं, तो आपका कम से कम हाइट कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर जो है कि आपको होना चाहिए। और सीना फुलाकर, सीना बिना फुलाए 81, और फुला के जो है कि आपको 5 फुलाना है। कितना हो उससे मतलब नहीं, 81 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 85 है तो फुलाकर आपको जो है कि 90 करना पड़ेगा। मतलब जितना भी होगा, 81 से अगर उतना होगा ऊपर, उससे कितना फुलाना है, 5 जो है कि आपको फुलाना है। वही अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल की बात करेंगे, मतलब बीसी, ईबीसी की बात करेंगे, ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट खोज रहा है। और एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट खोज रहा है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ईबीसी से, चाहे एससी से, चाहे एसटी से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी के लिए कितना हाइट खोज रहा है, सभी के लिए हाइटों के जो है कि 155 सेंटीमीटर जो है कि आपका हाइट खोज रहा है। क्लियर है ना। ये जो है कि आपको हाइट का जो है कि आपको था। याद रखिएगा, महिलाओं में 48 किलोग्राम से अगर आपका वजन कम है तो खा पी के बढ़ाइए, अन्यथा आपको 100 ग्राम क्या 50 ग्राम भी कम रहते हैं तो आपको छाट के वहां से भगा दिया जाएगा। सुनने का नहीं आपको, है ना। 48 किलो से अधिक रहना चाहिए आपका वजन। ठीक है, 48 किलो से कम रहते हैं आपको हटा देगा। कहीं किंतु परंतु वाली बात नहीं है। शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, तो आप 12 पास होने चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट क्या होने चाहिए, आप उत्तीर्ण जो है कि आपको होने चाहिए बिहार सरकार से या किसी भी बोर्ड से जो है कि आपको होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद उम्र सीमा की बात करेंगे। उम्र सीमा कहाँ से काउंट किया जाएगा, तो यह जो है कि अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। मतलब मैट्रिक के जो है कि आपको जो सर्टिफिकेट में या जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसमें जो आपका जन्म तिथि है, उसी के आधार पर क्या किया जाएगा, इसका गणना जो है कि आपको किया जाएगा। किसका, उम्र की गणना जो है कि आपको की जाएगी। आगे चलते हैं। देखिएगा, आरक्षण की बात करते हैं, कितना कितना एज रहेगा, तो गैर आरक्षित मतलब यूआर के लिए, यूआर के लिए न्यूनतम 18 से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर किसी लड़का का 25 साल प्लस है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। आपके लिए 25 साल ही जो है कि आपको होने वाला है यूआर के लिए। क्लियर है, यूआर के लिए 25 है। पिछड़ा वर्ग कोटि मतलब कि बीसी की बात कर रहा है। बीसी के, बीसी वर्ग जो है कि आपको पिछड़ा वर्ग कोटि, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब कि ईबीसी, ये दोनों की बात कर रहा है। बीसी और ईबीसी के लिए जो है कि पुरुषों की अधिकतम सीमा 2 वर्ष का जो है कि आपको शिथिलताकरण दिया जाएगा, मतलब छूट दिया जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम इसमें कितना साल अगर आपका एज है तो भर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम अगर आपका एज 27 साल जो है कि अगर एज है तो आप मैक्सिमम जो है कि आप भर सकते हैं। 27 साल से ऊपर है तो इस फॉर्म को आप नहीं फिल कर सकते हैं। क्लियर है, 18 से 27,
बीसी और ईबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए जो है कि आपको हो गया। चलेगा, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए मतलब बीसी में बीसी फीमेल और ईबीसी फीमेल के लिए कितना वर्ष, 3 वर्ष का छूट मिल रहा है। मतलब कि मैक्सिमम कहाँ तक, मैक्सिमम आप जा सकते हैं 28 तक। अगर आप 28 साल के हैं मैक्सिमम, 18 से 28 के बीच में, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते हैं। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना साल दे रहा है, 5 साल का छूट जो है कि आपको दे रहा है। मतलब अधिकतम कितना हो गया, अधिकतम आपका हो गया 30 साल। अगर एस सी एस टी के कोई कैंडिडेट है तो आपको 30 सालों का जो है कि आपको 30 साल तक अगर आपका एज है तो इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फिल जो है कि आपको कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है बात को। आरक्षण की बात कर रहा है। आरक्षण जो है कि आपको लाभ जो है कि बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो है कि आपको मिलेगा, बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का जो है कि आपको नहीं मिलेगा। और आवेदन में दिया गया अस्थायी पता आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी जो है कि निवास अनुमान्य जो है कि आपको होगा, है ना, अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों की अस्थायी जो है कि आपको आवासीय प्रमाण पत्र को क्या करना पड़ेगा, अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आवासीय प्रमाण पत्र को आपको समर्पित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि आपका कहाँ पे घर है, नहीं है। क्लियर है? आगे आगे चलिएगा, जो जो हाइलाइट्स पॉइंट है उसको जो है कि हम लिख दिए हैं। देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि SC ST के आरक्षण कोटि अभ्यर्थियों को वेद प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र और मूल्य प्रमाण पत्र, इसको डोमिसाइल कहते हैं, निवास कहते हैं, इसको SC ST के लिए जो है कि आपको देना पड़ेगा। वही पिछड़ा वर्ग ईबीसी और बीसी के लिए आरक्षण कोटि के सभी अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र होता है, ये प्रस्तुत जो है कि आपको करना पड़ेगा। और यह प्रस्तुति कितना वर्ष से पूर्व नहीं होना चाहिए, तो विगत 1 वर्ष से जो है कि आपको विगत 1 वर्ष पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है कि आपको होने पर समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतना बटा इतना के अनुसार जो है कि आपको घोषित सभी संलग्न जो है कि आपको, है ना, ये जो है कि 18 का बी जो है कि आपको लगाना होगा। आरक्षण के दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। अगर किसी का शादी ब्याह हो गया है तो अपने पिता के नाम का बनवाएंगे, न कि पति के नाम का जो है कि आपको बनवा सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षित वर्ग के, है ना, सदस्यों द्वारा प्रयुक्त जो है कि आपको किए जाने वाले ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा है। ईडब्ल्यूएस के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जो है कि आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, है ना, जिसको जो है कि आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहते हैं, इसका समकक्ष पदाधिकारी के द्वारा जो है कि प्राधिकार से निर्गत होना चाहिए। और अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दय आरक्षण का लाभ जो है कि आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको भी क्या होगा, सर्टिफिकेट जो है कि बनवा के रखना पड़ेगा। और कितना वर्ष पहले का होना चाहिए, कम से कम 1 साल पहले का जो है कि आपको होना चाहिए। बंद कीजिए, इनका रिपीट हो रहा है। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है यहाँ पर, देखिएगा, यहाँ पर जाति का जो है कि आपको कोड दे दिया है कि किस जाति का कौन सा जो है कि आपको कोड होने वाला है। ये सब अपना अपना जाति का जो है कि आपको देख लीजिएगा जिस कैटेगरी में है। चयन की प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो सबसे पहला जो है कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म के बाद प्रथम चरण में आपको कौन सा एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम जो है कि आपको होगा। क्लियर है? लिखित एग्जाम होगा और इस लिखित एग्जाम में परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब कि मल्टी जो है कि शिफ्ट में क्या होगा, आपका एग्जाम लिया जाएगा। क्लियर रहिएगा, मल्टी शिफ्ट में एग्जाम होगा, परसेंटाइल सिस्टम आपका यहाँ पर लागू होगा। और ये कैसा सवाल रहेगा, तो 10वीं के समकक्ष का सवाल रहेगा। 10वीं कक्षा मैट्रिक का सवाल जो है कि आपको रहेगा। मैट्रिक के सवाल में हिंदी का, अंग्रेजी का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र के सवाल रहेंगे। मतलब समझिएगा, मतलब हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहेगा, साथ साथ करंट अफेयर रहेगा, साथ साथ हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा और अंग्रेजी रहेगा। ये सब का सब सवाल जो है कि आपको रहने वाले हैं इसके पीटी के एग्जाम में। और पीटी में कटअप इसमें बोल रहा है कि आपको 100 अंकों का एग्जाम होगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा और 30% जो है कि आपको लाना है। लिखने के लिए 30% है, बाकी कटअप क्या जाता है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है ना? तो लिखने के लिए 30% है। जितना ज्यादा लेके आइएगा उतना ज्यादा आप सुरक्षित जो है कि आपको महसूस जो है कि आपको कर पाइएगा। और जितना वैकेंसी है उसका कितना गुना अभ्यर्थियों को, है ना, पीईटी के लिए चयन किया जाएगा, तो यहाँ 10 पर दिया है गुना। साफ साफ 5 गुना। कितना गुना? हाँ। 5 गुना। देख रहे हैं कितना गुना लिखा है, 5 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा पीटी के लिए। मतलब कि मोटा मोटी 20,000 है ना, तो 20,000 है तो कितना लोगों का चयन होगा, 1 लाख लोगों का चयन किया जाएगा। किसके लिए? 1 लाख लोगों का चयन किया जाएगा इसमें
फिजिकल के लिए जो है कि आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल होगा। फिजिकल जो है कि आपको लिखित परीक्षा का मेगा सूची पर जो है कि आपको आधार नहीं होगा, मतलब कोई अंक मेगा सूची जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा उसमें कोई अंक इसका नहीं जुड़ने वाला है। परीक्षा फल केवल सार्वजनिक दक्षता परीक्षा के आधार पर जो है कि आपको क्वालिफाई होगा। और इसी में दूसरा भाग आ गया, कौन सा, पीईटी हो गया है। अब पीईटी में आते हैं, पीईटी में क्या क्या करना है। पीईटी होगा, कितना अंकों का होगा, टोटल अंक होगा पीईटी का 100 अंकों का। कितना अंक का होगा, फिजिकल होगा 100 अंकों का। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। 100 अंकों का फिजिकल होगा। अब आइए फिजिकल के देख लेते हैं क्या क्या है। सभी कोटि के मेल लड़कों के लिए 1600 मीटर का दौड़ करना है। कितना मीटर, 1600 मीटर का। कितना मीटर का है, 1600 मीटर का दौड़ आपको करना है। आज 1600 मीटर के लिए अधिकतम समय दिया गया है 6 मिनट। 6 मिनट से 1 को सेकेंड अधिक लगाते हैं तो फेल हो जाइएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाइएगा। अगर 5 मिनट से कम में अगर आप आते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। अगर आप 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकेंड तक आते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर आप 5:20 से लेके 5:40 तक आते हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। अगर 5:40 से 6 मिनट के अंतर्गत आते हैं तो कितना अंक आपको मिलेगा, आपको मिलेगा मात्र और मात्र 20 अंक जो है कि आपको दिया जाएगा। और 6 मिनट से अधिक लगा देते हैं तो क्या हो जाइएगा, आप फेल हो जाइएगा। वही महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं में अधिकतम दिया है 1 किलोमीटर दौड़ना है, महिलाओं को 5 मिनट दिया है। अगर आप 5 मिनट से अधिक लगा देते हैं तो आप फेल हो जाइएगा। अगर आप 4 मिनट से कम लगाते हैं तो 50 अंक, 4 मिनट से लेके 4 मिनट 20 सेकेंड तक लगाते हैं तो 40 अंक, 4 मिनट 20 से 4 मिनट 40 सेकेंड तक लगाते हैं तो 30 अंक, 4 मिनट 40 से लेके 5 मिनट तक लगाते हैं तो आपको कितना अंक दिया जाएगा, 20 अंक जो है कि आपको दिया जाएगा। अगर इससे आप अगर अधिक लगा दीजिएगा तो क्या हो जाइएगा, फेल जो है कि आपको हो जाइएगा। गोला फेंक में अधिकतम 25 अंक दिया जाएगा। और सभी कोटि के उम्मीदवार, पुरुष उम्मीदवार को 16 पाउंड का गोला 16 फीट जो है कि आपको फेंकना होगा। अगर आप 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक। अगर 17 से 18 फीट फीट फेंकते हैं तो 13 अंक। 18 से अगर 19 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक। 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक। और 20 फीट प्लस फेंकते हैं तो कितना अंक दिया जाएगा, 25 अंक जो है कि आपको दिया जाने वाला है गोला में, है ना। और 16 से कम फेंकने वाले को असफल घोषित कर दिया जाएगा, फेल घोषित हो जाएगा। और अब महिलाओं की बात करते हैं, 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। अगर 12 से 13 फेंकते हैं तो 9, 13 14 फेंकते हैं तो 13, 14 15 फेंकते हैं तो 17, 15 16 फेंकते हैं तो 21, और 16 फेंकते हैं तो, या 16 से ज्यादा फेंकते हैं तो कितना, 16 से ज्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक जो है कि आपको दिया जाएगा। अगर आप 12 फीट से कम अगर गोला फेंकते हैं तो आप फेल घोषित हो जाएंगे, आपको कोई पास नहीं होगा, आप नहीं पास माने नहीं जाएंगे। ऊंची कूद की बात करेंगे, ये 25 अंक का होगा। 4 फीट कूदिएगा तो 13 अंक, 4 4 कूदिएगा तो जो है कि आपको कितना, 17 अंक, 4 8 कूदिएगा तो 21, और 4 5 कूदिएगा तो 25 अंक जो है कि आपको मिलेगा। और 4 फीट से अगर आप कम कूदते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आपको कोई जो है कि आपको नहीं रोकने वाला होगा। अब महिलाओं की बात करते हैं, महिला 3 फीट कूदेगी तो 13, 3 4 कूदेगी तो जो है कि 17, 3 8 कूदेगी तो 21, 4 फीट कूदेगी तो 25 अंक जो है कि आपको दिया जाएगा। और 3 फीट से अगर कम कूदती है तो क्या हो जाएगी, फेल जो है कि आपको हो जाएगी। और ये तीनों में जितना ज्यादा आप अधिक नंबर लाएंगे उतना ही आप प्रबल दावेदार होंगे मेरिट लिस्ट में, उतना ही आप बिहार पुलिस बनने के प्रबल दावेदार जो है कि आपको होने वाले हैं। तो ये फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद जो है कि आपको तृतीय चरण होगा दस्तावेज का। गेट पास मिलने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको गेट पास दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट के लिए आप इंतजार कीजिएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद तब आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट आने के बाद तब आपका मेडिकल टेस्ट होगा। और मेडिकल नाम मात्र का होता है, सब लगभग पास हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना। मेरिट आ गया मतलब समझिए कि 99.9% आपका जॉब लग चुका है। एक 0.1% हो सकता है कि नहीं होगा आपका, वो असंभव जैसा चीज है, वो हो ही जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा अब क्या बोल रहा है कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो दस्तावेज चाहिए, अब यहाँ पर सुनिएगा, दस्तावेज चाहिए, फोटो युक्त पहचान पत्र चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, है ना। जन्म तिथि के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, है ना। एससी जो है कि आपको है तो एससी एसटी का जो है कि आपको, है ना, जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र, और बीसी से है तो बीसी और ईबीसी से है तो जो है कि आपको जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी प्रमाण पत्र, साथ साथ आपको एनसीएल लगाना पड़ेगा, नॉन क्रीमिलियर जो है कि आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दे दिया है कि विगत 1 वर्ष से पूर्व का अगर निर्गत होगा
तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्म 18B जो है कि आपको लगाना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग नवीनतम वाला बना लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो है कि आपको दे दिया गया है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ दिया है कि इसका भी जो है कि आपको कितना चाहिए, तो इसका भी जो है कि आपको 1 वर्षों का चाहिए। कौन सा में चाहिए, तो 23-24 वाला में अगर बना होगा तो ये आपका वैलिड जो है कि आपको होगा। देखिए कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो शुरुआत होता है ना, 1 अप्रैल से लेकर शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, जो है कि आपको 31 जो है कि आपको मार्च तक जो है कि आपको जाता है। क्लियर है ना। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो है कि आपको 23-24 में क्या होना चाहिए, बना जो है कि आपको होना चाहिए। ठीक है ना, बना होना चाहिए। अगर जिनका जिनका अभी भी नहीं बना है तो 31 मार्च से पहले अगर बनवा लेंगे तो इस वाले में जो है कि आपको आ जाएंगे। ठीक ना, इस वाले में जो है कि आपको आ जाएंगे। क्लियर है ना। अरे क्लियर हुआ कि नहीं जी, है जी ना। सर। 31 मार्च से पहले अगर बनवा लीजिएगा तो जो है कि इस वाले में आ सर, जाइएगा। ये मेरा हो गया किसका। पहले वाला बना हुआ है सर। हाँ तो देख लीजिएगा, 23-24 मतलब 23 का शुरुआत होगा कहाँ से, 23 का 1 अप्रैल से शुरू होगा। 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर, है ना, 2023 से शुरू होकर और 31 मार्च 2024 तक अगर आपका बना होगा तब आपका कोई दिक्कत नहीं है ना, तब आपका कोई दिक्कत नहीं है ना, तब कोई दिक्कत सर नहीं है। 1 अप्रैल सर 2023 से दो हजार लेके 31 मार्च चौबीस दो है हजार सर। चौबीस हाँ 2024। 25 में चला इकतीस है मार्च सर। 31 मार्च 2024 यहाँ पर दिया हुआ है साफ साफ, है ना। यहाँ पर रुकिए फिर से आपको पढ़ लेते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो इसको अच्छे से देख के बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रखना है मन में, है सर ना। ईडब्ल्यूएस देखिए जुलाई क्या बोल, 2024 में बनवाए थे। अच्छा जुलाई 2024 का है, अच्छा देख लेते हैं एक बार। हाँ। आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए, है ना, समक्ष जो प्राधिकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, है ना, बिहार जो है कि सरकार के अधिसूचना इतना बटा इतना के संलग्न जो है कि सूची प्रपत्र संख्या 1 में निर्गत जो है कि आपको होगा। और साथ साथ जो है कि आपको क्या है, अस्थाई और जो है कि आपको निवास प्रमाण पत्र और अस्थाई प्रमाण पत्र जो है कि आपको बनवाना होगा। अब बोल रहा है कि 23-24 का जो है कि आपको चाहिए। 23-24 का फाइनेंशियल ईयर, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 24-25 चल रहा है ना, 24-25 जो है कि आपको चलेगा, है ना। ठीक है, ये जो है ना, ये जो है कि आपको ये फाइनेंशियल ईयर ना, ये आपको 31 जो है कि आपको मार्च 2000 जो है कि आपको 25 तक जो है कि आपको चलेगा। ये 25 है ना, लेकिन फाइनेंशियल ईयर काउंट किस में होगा, ये 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर में काउंट होगा। क्लियर हुआ बात मेरा को। मेरा सर 25 जून 2024 का बना हुआ है सर। अच्छा देख सुनिए ना, फाइनेंशियल ईयर हम आपको क्या बताएं, फाइनेंशियल ईयर आपको यही ना बताया है कि जो है कि 31 मार्च इसका डेडलाइन होता है। 31 मार्च ये 2024 तक का बोल रहा है, तो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 2024 वाला ना चल रहा है। 25 वाला फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, कब कौन सा स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से जो है कि आपको 24-25 का फाइनेंशियल ईयर जो है कि आपको शुरुआत होगा। क्लियर है ना, 24-25 का फाइनेंशियल ईयर जो है कि आपको शुरुआत होगा। ठीक है, आगे हमारा देखते हैं। मतलब चलेगा कि नहीं ट्रांसजेंडर, चलेगा? क्या क्या बोले, फिर से बोलिए। तो, तो सर चलेगा कि नहीं चलेगा, जैसे जुलाई का है तो? क्या क्या डेट क्या बताया बताइए ना। 25/6/2024 है मेरा सर। 25/6/24 ठीक तो है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए साहब। हाँ, मेरा भी आपका ऐसे ही कौन सा डेट इशू, अच्छा यही है, तब तो हो जाएगा, तब कोई दिक्कत मेरा नहीं, दो है जुलाई ना। है, 2 जुलाई। एनटीपीसी जो फॉर्म फिलअप हो रहा था ना तब बनवाए थे तो चलेगा नहीं सर। हाँ कहे नहीं, एनटीपीसी तो इधर आया ना, 24 का फॉर्म है, कहे नहीं होगा, सब होगा, है ना, होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आगे चलते मैंने हैं एक आगे। उसके लिए बनवाया था, हाँ एएसआई बोले, में। ईएसआई में बनवाए थे, तो ईएसआई का हाँ। वैकेंसी तो अब ये ना आया है, कुछ अब दिन वो है पहले तो जो है उससे कि आपको पहले ही है। मतलब बनवा के रखा था, तो उसमें फिल किया था। तब तो हो जाएगा, तब हो जाएगा, और नहीं होगा तो 31 मार्च से पहले जो है कि अगर बनने वाला होगा तो बनवा लीजिएगा, ज्यादा दिक्कत हो तो, ठीक है ना, 31 मार्च से पहले का। अभी भी आपके पास कितना, 20 दिन का समय है इस वाले में, अभी 10 तारीख ही, अभी 20 दिन का समय है, अगर चाहिएगा तो बन जाएगा इस वाले में, ठीक है, बनवा लीजिएगा। अब इसका आगे चलते एग्जाम हैं, कब तक लेगा सर? इसका एग्जाम अभी आगे चर्चा करेंगे, क्या टेंशन ले रहा है, सब चर्चा करने वाले हैं अभी, है ना। मेगा सूची जो है कि आपको क्या होगा, लिखित परीक्षा पर मेगा सूची आधार पर नहीं होगा, किस पर होगा, ये केवल और केवल जो है कि आपको फिजिकल के आधार पर जो है कि आपको मेगा सूची जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, नियुक्ति प्राधिकार हो गया, हाँ चलिएगा। देखिएगा आप फी की बात कर लेते हैं। SC ST के लिए कितना फी रखा गया है, SC ST समुदाय के लिए मात्र 180 रुपया, और राज्य के सभी महिलाएं जो होंगी उसके लिए भी कितना, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से महिला हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कितना रुपया देना पड़ेगा, 180 रुपया महिलाओं को देना पड़ेगा। और सब SC ST के अलावा जो भी मेल होगा सबको कितना देना है, सबको देना है 675 रुपया पेमेंट करना है। ठीक है, 675 रुपया का
पेमेंट जो है कि आपको कर देना है, इससे कम नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, कटअप की तिथि, कटअप का निर्धारण जो है कि आपको क्या होगा, इस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों के लिए निम्न कटअप जो है कि आपको है। उम्र सीमा का काउंट जो है कि आपको कहां से होगा, उम्र सीमा का काउंट जो है कि आपको 1/8/2025 से होगा। मतलब 1/08/2025 से 1/8/2025 को कम से कम आपका कितना साल उम्र पूरा होना चाहिए, 18 साल। कितना वर्ष, 18 वर्ष जो है कि आपको पूरा होना चाहिए। और 1/8/2025 तक मैक्सिमम आपका उम्र कितना साल होना चाहिए, तो 25 ईयर जो है कि आपको मैक्सिमम होना चाहिए। इससे अधिक अगर हो गया तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, फिर से समझाएं। हेलो, आवाज आ रही है? सर ये वीडियो जो फिर से दिख रहे हैं बताइए। सर, ये कुछ दिख जो नहीं रहा है लोग सर। का 1/8/2025 तक 18 साल अगर पूरा हो गया है, उस इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसका 1/8/2025 तक 18 साल पूरा नहीं होगा, उस इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। जो जो इसका 1/8/2025 तक अगर 25 साल के अंदर में है जनरल में, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और 1/8/2025 तक जिसका है ना उम्र 25 साल क्रॉस हो जा रहा है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब देख लीजिएगा अपना अपना डेट ऑफ बर्थ क्या है। 1/8/25 तक ले आप 25 के अंदर आ रहे हैं कि 25 के बाहर चल जा रहे हैं, इहो बात को मिला लीजिएगा। ठीक है, बताइए डेट ऑफ बर्थ किन्हीं का चेक करना है तो बताइए, हम चेक करके बता देंगे आपको। 2002 है सर 2006 है। 2000, तब तो हो गया। 2002 है। 2002 में कितना तारीख है बताइए ना। 17/3/2002। कितना कितना, फिर से बोलिए। 17/3/2002। 17/3 17/3/2002। और इधर इधर कितना बन रहा है, 01/08/2025। घटाइए, चलिए घटाइए, है ना। अब कितना ही घटा, अभी जो है कि घटाइए तो कितना हुआ, 25 में से जो है कि आपको है ना 23 साल हुआ। कितना हुआ, 23 ना हुआ, 23 साल हुआ, है जी ना। इधर घटाइए, इधर जो है कि आपको 8 में से 3 गया तो 5 हुआ, है ना। 5 हुआ। नहीं, ऐसा कीजिए, पहले जो है कि आपको क्या करना है, उल्टा लिख दिए हैं। पहले सन लिखना है, पहले क्या लिखना है, सन जो है कि आपको लिखना है, आपका ऊपर वाला। तो आपका तो ठीक है, 23 साल कुछ महीना कुछ दिन जो है कि आपको होगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। जिनका 25+ है उनके लिए दिक्कत है। किसके लिए, अनरिजर्व के लिए। जो आपको तो सर कोई दिक्कत नहीं 2006 करना है है। मेरा, होगा। 2006 है। अब 2006 डेट बताइए ना, 2006 कब का है। 10 अप्रैल 2006। 10 अप्रैल, 10/4/2006 से घटाना है। कहाँ से घटाना था, 1/8 से था क्या, हाँ 01/08/2025। हो तो रहा है, पुर तो रहा है। है ना। अब घटाइए, है ना। घटा के देखिए, अब यहाँ गया 10 में से 1 गया तो 9 हुआ। यहाँ जो है कि आपको क्या है, यहाँ जो है कि आपको 4 है। 4 में से 8 जो है कि आपको नहीं, इसको ऊपर रखना होगा ना, तब जो है कि आपको घटेगा, है ना। तो इसको ऊपर रख दीजिए, 2006 कर दीजिए नीचे में। मेरा अब जो है कि स्क्रीन आप, शेयर किए हुए हैं नहीं सर समझ पा रहे। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या। नहीं दिख दिख रहा रहा है, है सर। दिख रहा है, दिख रहा है। छोड़ के स्लो होगा नेटवर्क भाई। स्लो होगा। 4G तो कर दिया होगा। हमको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा आपको भी नहीं दिख रहा है, किन्हीं लोग दिख को रहा काहे है, नहीं दिख दिख रहा है तो फिर। जाएगा इधर तो कितना दिख रहा हो है सर, जाएगा, दिख रहा 12 है। एकदम 4। देखिए, क्लियर दिख रहा है सर। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए। बोल रहा है कि जुलाई में कितना तारीख को होना चाहिए, 1 जुलाई बोल रहा है। 1/8 बोल रहा है कि 7 बोला था, 8 बोला था ना। 1/8 का मतलब हो अगस्त गया अगस्त अगस्त, हो गया अगस्त हो अगस्त। गया, ठीक है। 1/8/2025। और एज काउंट जो है कि आपको क्या करना है, एज काउंट जो है कि 1 अगस्त 2025 से जो है कि आपको करना है, 1 अगस्त 2025 से करना है। साहब आप अपना क्या बताए थे, आप अपना बताइए, कितना आप डेट ऑफ बर्थ बताए थे, ये बताए थे 10/4/2006, है ना। 10/4, 4 का मतलब हो गया अप्रैल, 4 का मतलब क्या हो गया, अप्रैल हो गया। 10 तारीख, कितना हो गया, 10 तारीख हो गया, 2006 बोले, एलिजिबल है सर। 2006 बोले। रुकिए ना, हम चेक कर ही लेते हैं, है ना, कैलकुलेट कर देते हैं। इनका हो गया कितना, 18 19 साल 3 महीना 22 दिन, कितना दिन हो गया,
19 साल 3 महीना 22 दिन जो है कि आपका हो गया। आप एलिजिबल हैं साहब, ठीक ना। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक ना। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत? बोलिए अब औरों किसी आदमी का चेक करना है? सर मेरा 2001 है, 2002 है सर। 2002 हाँ है। तो कोई दिक्कत नहीं 25 है। तक ना उनका होगा। हाँ आराम से हो जाएगा, हाँ, आराम से हो जाएगा। अल्लाह का है ना? नहीं दिक्कत। नॉर्मलाइज भी होगा। है नॉर्मलाइज नहीं होगा, ये सब कथी ये सब बात कर रहे हैं नॉर्मलाइज होगा। देखिए हम एगो लिंक भेज दे रहे हैं, एज कैलकुलेटर का एगो लिंक भेज देना है। परीक्षा में जिनको सर, जिनको दिक्कत है परीक्षा ना, में उस वाले में जाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, चेक कर लीजिए, सब कुछ आपको बता देगा कि किसका किसका कितना है नहीं है। एज कैलकुलेटर का लिंक हमने नीचे जो है कि आपको डाल दिया है, क्लियर है। जिनका जिनका डाउट हो रहा है सब जो है कि जाकर इस पे अपना अपना एज चेक कर लीजिएगा। एज के लिए हटाइए बात, हटाते हैं आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा सर कुछ तो टिपिकल के लिए चीज। तो 27 साल रहता है ना। 25 साल मेल कितना तक? 18 से 25 साल, है ना। 2 साल का ओबीसी बीसी और ईबीसी का आरक्षण मेल का मिलेगा 2 साल का, महिला को मिलेगा 3 साल का, मतलब महिला का 28 साल हो जाएगा। कितना साल? 28 साल हो जाएगा, क्लियर है। आरक्षण वालों जनरल के लिए 25 है ना सर? हाँ जनरल के लिए जो है कि आपको 25, है ना। मैक्सिमम जो है कि आपको कितना साल? 25 साल जो है कि आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। 25 साल जो है कि आपको जाना पड़ेगा, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा आगे क्या बोलता है। शैक्षणिक योग्यता 18/4 जो है कि आपको क्या होगा? 18/4/2025 तक। आप समझिए, अगर ये वैकेंसी आ जाता है कितना, अगर ये वैकेंसी 18/4/2025 बोल रहा है शैक्षणिक योग्यता, अगर किसी का इंटर का रिजल्ट ये 18/4/2025 से पहले आ जाता है, मतलब 18 अप्रैल से पहले आ जाता है, और किसी का एज 18 साल पूर गया, तो भैया वो फॉर्म भरेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया बात। 18/4/25 से अगर पहले इंटरमीडिएट का रिजल्ट बिहार सरकार जारी कर देती है और उसका एज कितना साल पूर जाता है? 1/8/2025 तक उसका एज अगर पूर जाता है 18 साल, तो वो इस फॉर्म को क्या करेगा? वो इस फॉर्म को जो है कि आपको भरेगा, ठीक है। आपका बोल रहा है जाति और निवास प्रमाण पत्र 18/4/2025 आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। क्रीमी लेयर 18/4/2025 से सब अंतिम समर्पण की तिथि से पूर्व का जो है कि आपको होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए बोल रहा है कि 23-24 का सेशन का जो है कि आपको होना चाहिए, है ना। 23-24 के सेशन का जो है कि आपको होना चाहिए, ठीक है। यही जो है कि आपका पूरा का पूरा रहा है। आवेदन का अंतिम तिथि 18/4 को होने वाला है। अंतिम 18/4 को यह आवेदन जो है कि लास्ट हो जाएगा। 18 अप्रैल को यह अंतिम आवेदन तिथि का जो है कि आपको होने वाला है। उसके बाद कुछ विशेष जो है कि आपको इसमें बात नहीं किया गया है ना। हाँ अब जो है कि सबका बातें सुनेंगे। एक मिनट रुकिए ना, थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं, उसके बाद सबका बातें सुनेंगे अभी, है ना। सबका बातें सुनने के लिए अब हैवे करे। चलिए अब आते हैं, रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं, सबका बात जो है कि आपको सुन